हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल OTK एजुकेशन पे। तो आज हम नए वीडियो के साथ आए हैं जो आपको सिखाएंगे। इस वीडियो में टिटल फोर्सअप क्या होता है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मैंने एक वीडियो शूट किया था पहले, जो क्या था, निडल होल्डर। निडल होल्डर क्या होता है, निडल होल्डर का मैं यूज बता देता हूँ और उसको जो पार्ट होते हैं और देखने में कैसा दिखता है निडल होल्डर, ठीक है। वो आप लोग वीडियो में जाके देख लेना ज़रूर, ताकि आपका निडल होल्डर क्लियर हो जाए। तो उसका यूज क्या होता है, जब कोई पेशेंट की सर्जरी होती है, ठीक है, तो जो स्विचर किया जाता है, मतलब जो टाँके लगाए जाते हैं निडल से, तो निडल को होल्ड करने में उसका यूज किया जाता है। जैसे कोई पेशेंट है, उसकी सर्जरी हुई है, कोई भी मान लेते हैं सर्जरी हुई, स्टोन सर्जरी हुई है, कोई भी सर्जरी हुई है, तो उसको जो स्किन होगी उसको उसमें टाँके स्विचरिंग करने में उस निडल को होल्ड करके और स्विचरिंग की जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं चिटल फोर्सेप। चिटल फोर्सेप क्या होता है, उस शेप में कैसा दिखता है, उसके क्या पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्शन और उसका क्या यूज होता है, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखो चिटल फोर्सेप, एक एक करके मैं सारे इंस्ट्रूमेंट को क्लियर कर दूंगा। तो आज ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जो है चिटल फोर्सेप। इंट्रोडक्शन, इट इज इट इज ए लार्ज हैवी फोर्सेप एंड नॉन लॉकिंग फोर्सेप। जो चिटल फोर्सेप होता है ये लार्ज इंस्ट्रूमेंट होता है, हैवी, ठीक है, और ये नॉन लॉकिंग होता है। जैसे नॉन लॉकिंग मतलब लॉकिंग नाम से ही पता चला होगा कि इसको लॉक किया जाता है। जैसा जैसे आप लोग जो निडल होल्डर है उसमें देखना, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे लॉकर लगे होते हैं, ठीक है, इस तरफ भी लगा होता है, इस तरफ भी लगा होता है, कुछ ऐसे लगे होते हैं, यहाँ पे 3 लॉकर लगे होते हैं, ठीक है। जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे निडल होल्डर ले लेते हैं, तो उसमें ये एक इस तरफ लॉकर लगा होगा, एक इस तरफ लगा होगा, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे लॉक कर देते हैं, तो स्किन को या निडल को ऐसे लॉक हो होल्ड करके रखती है और स्विचर करते हैं निडल होल्डर से, ठीक है। और मतलब पॉइंट है, इट इज ऑलवेज कीप डिपेंडिंग इन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। जो चिटल फोर्सेप है इसको देखो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि हम इसका यूज ज़्यादातर करते हैं कोई भी चीज़ पकड़ने में, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट या गाउथ पीस को उठाने में इसका ज़्यादा यूज होता है। तो बार बार तो इसको हम स्टेरिलाइजेशन करेंगे नहीं, तो इसलिए इसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन में रखते हैं। और सॉल्यूशन कौन कौन से किस किस में रख सकते हैं, कौन कौन से सॉल्यूशन में इसको हम रख सकते हैं, तो डिटॉल कार्बोलिक एसिड में भी रखा जाता है, और उसको और अल्कोहल में भी रख सकते हैं, और जो मेन है वो है मेथाइल एस्पिरिड। इसका ज़्यादा यूज किया जाता है, मेथाइल एस्पिरिड जो होता है उसका ज़्यादातर इसमें इस चिटल फोर्सेप को कैप्ट करके रखा जाता है, ठीक है। जैसे आप लोगों को जो चिटल फोर्सेप है ये OT में, मतलब ऑपरेशन थिएटर जो होता है उसमें कुछ अलग टाइप का दिखेगा, और जो ये है ये कुछ अलग टाइप का दिख रहा है जो ज़्यादातर, और इसका यूज होता है जैसे आपका ICU हो गया, इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है। और OT में कुछ ये जो पार्ट होता है एक कर्व है, तो उसमें स्ट्रेट होगा, मतलब सीधा हल्का होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसके यूज, जो चिटल फोर्सेप कैसे यूज करेंगे और कहाँ कहाँ यूज करेंगे, ठीक है। तो इट इज़ यूज फॉर होल्डिंग स्टेरिलाइजेशन इक्विपमेंट। जो चिटल फोर्सेप होता है इसको स्टेरिलाइज जो इक्विपमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसको होल्ड मतलब निकालने के लिए, पकड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे जो OT होते हैं उसमें जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं एक ड्रम में रखे जाते हैं, जिसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ड्रम भी कहते हैं और दूसरे नाम से भी जानते हैं उसको, ठीक है। तो उसको इंस्ट्रूमेंट को निकालने के लिए हाथ से तो उसको निकालेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारे हाथों में जो है हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं और बहुत सारे फॉरेन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे लाइक देन बैक्टीरिया हो गई, वायरस हो गए, पैरासाइट्स हो गई, ठीक है, वायरस हो गई, ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो हमें नग्न आँखों से नहीं दिखाई देते हैं। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। तो अगर जो हम हाथों से उसको इंस्ट्रूमेंट को निकाल रहे हैं तो क्या होगा, वो इंस्ट्रूमेंट इन्फेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। जब इन्फेक्टेड हो जाएंगे तो हम किसी भी पेशेंट की सर्जरी करेंगे तो उसको इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, ठीक है, पेशेंट की। तो इसलिए हमको चिटल फोर्सेप्स से इंस्ट्रूमेंट हो उसको निकाल के ट्रे में रखा जाता है, ठीक है। तो स्टेरिलाइजेशन इक्विपमेंट को होल्ड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है यूज, इट इज़ आल्सो यूज फॉर होल्डिंग
ऑफ गाउच पीस। जो इसका दूसरा यूज है, इसको गाउच पीस को भी होल्ड करके रखने के लिए भी किया जाता है। गाउच पीस क्या होता है, जो गाउच पीस देखो ऑलरेडी बना के रखे जाते हैं गाउच पीस ड्रम में, ठीक है। गाउच पीस देखो अंदर उसके कॉटन भरा होता है, ऊपर से पट्टी लपेटी जाती है और उसको कट करके सही से, जिससे कुछ स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे आप लोगों को होते हैं गाउच पीस, और ड्रम में रखे जाते हैं। जिस जो ये क्या करता है कि जो ब्लड होता है, सर्जरी के दौरान ब्लड ज़्यादा लॉस होता है, मतलब ब्लड निकलता है, तो उसको क्या होता है कि ये गाउच पीस एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब सोखने का कार्य करते हैं गाउच पीस। अब उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ चिटल फोर्सेप। कुछ चिटल फोर्सेप का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये होता है रिंग, ठीक है। जो संरचनाएं कुछ ऐसी दिख रही है, इसको बोलते हैं रिंग, ठीक है। ऐसा इनका होता है और जॉइंट होता है, जहाँ से ये दोनों जुड़ती हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ तक इस पार्ट को बोलते हैं जॉइंट, और ये जो इस पार्ट को बोलते हैं ज्वा। और इसमें कुछ टीथ प्रेजेंट होते हैं संरचनाओं में, कुछ ऐसे इसके अंदर, ऐसे कुछ इसके अंदर, मतलब टीथ प्रेजेंट होते हैं। और किस लिए होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, जैसे हमने कोई इंस्ट्रूमेंट पकड़ा, अगर जो नहीं होंगे तो फिसल सकते हैं, ठीक है, और रिफट सकते हैं, इसलिए इसको ये टीथ होते हैं जो होल्ड करके रखते हैं, मतलब पकड़ लेते हैं सही से, तो फिसलता नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो एक एक वीडियो करके मैं सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को बताऊंगा आप लोगों को।